नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विथ उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। कल के वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक विभाग के प्रथम भाग पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की थी। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की ओर। पहला प्रश्न, बरखान है। पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उनमें से एक प्रकार का बालू का स्तूप बरखान होता है। तब सही उत्तर क्या होगा? बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं, उनमें बरखान का स्वरूप किस प्रकार का है वह इस ऑप्शन में देखते हैं। पहला है पथरीला मरुस्थल, नहीं जनाब, इसे तो इर्ग कहते हैं हम। अस्थायी पानी की झील, नहीं, इसे हम प्लाया, रन या टाट कहते हैं। वायु की दिशा में बने बालू का स्तूप, ये भी नहीं है, इसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और अंतिम डी, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यही ऑप्शन सही है। बरखान की परिभाषा है मरुस्थलीय क्षेत्र में आधे चंद्रमा के आकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्रमाकार या अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप हैं, उन्हें हम बरखान कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया गया है? अब इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा कितने जिलों को मरुस्थलीय घोषित किया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और राजस्थान के 10 जिले पश्चिम में हैं। तो इसके आधार पर पहला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कृषि आयोग ने केवल इन 10 पश्चिमी जिलों को ही मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन गलत। 13 भी नहीं है, यह भी गलत। 9 भी नहीं है, यह भी गलत। कितने जिलों को किया है? 12 जिलों को। तो ये क्या है? सही आंसर है। और कल हमने इसके बारे में बात भी की थी कि राजस्थान के कुल जिलों में से 33 जिलों में से 12 जिले जो हैं उन्हें मरुस्थलीय जिला घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिए, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? तो पहले तो बात करते हैं वर्षा रेखा कौन सी गुजरती है इसमें से, और जो वर्षा रेखा गुजरती है वो ही औसत वर्षा रेखा होगी। तो राजस्थान को ठीक बीच में से 2 भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, लेकिन 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मात्रा में आर्द्रता पाई जाती है, इसलिए हम उसे अर्ध शुष्क कहते हैं। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया है शुष्क प्रदेश, तो शुष्क प्रदेश जो है उसकी सीमा बनाती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो औसत वर्षा होगी वार्षिक, वह 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ऑप्शन में देखिए क्या 25 सेंटीमीटर है? जी हाँ, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती है और 5 सेंटीमीटर वर्षा जो है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के कुछ भाग में, जैसे कल हमने बात की थी सम क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय प्रदेश की 2 कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, विशाल रेत के फैलाव, तो मरुस्थल का मतलब ही यही है, रेतीला मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल जो है, जैसे तो मरुस्थल के अंतर्गत हम और भी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर विशाल रेत के भंडार हैं, फैलाव है खूब बड़ा, खूब बालू का स्तूप मिलते हैं। चट्टानी परिव्यक्त शिलाएं जो इर्ग हैं वो भी इस थार के मरुस्थल में पाई जाती है।
तो ये दोनों विशेषताएं थार के मरुस्थल की हैं, तो ये भी सही है। दूसरा, उच्च तापमान, यहाँ तापमान 50 डिग्री के पास पहुँच जाता है गर्मियों में। और वर्षा की कमी, पहले वाले प्रश्न में देखा है कि यहाँ पर तो औसत वर्षा 50 से 25 सेंटीमीटर के आसपास ही रहती है, तो ये दोनों विशेषताएं भी हैं। तीसरा, धूल भरी हवाएं, अभी मौसम चल ही रहा है, रोज़ भयंकर धूल भरी हवाएं चल रही है, तो ये भी सही है। तथा बालू के टीले, लगातार बात कर रहे हैं बालू का स्तूपों के बारे में, तो ये भी सही है। अब तक के तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसमें सही होगा, क्योंकि ABC तीनों में मरुस्थल की विशेषताएं दी गई हैं। आगे देखिए, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक आर्द्रता की कमी पाई जाती है? तो हमने राजस्थान के मैप में जब भू विभागों की बात की थी, तब हमने देखा था कि पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर विशाल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा कम होगी तो नमी भी कम होगी। और दूसरा, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, और जहाँ वनस्पति नहीं होगी वहाँ नमी होने की संभावनाएं तो न्यूनतम हो जाती है, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है। ऑप्शन में देखिए कहीं पश्चिमी है क्या? नहीं, चारों ही ऑप्शन में कहीं पश्चिमी नहीं है। दक्षिणी भाग वह पठारी क्षेत्र है, वह आर्द्रता की कमी वाला नहीं हो सकता। उत्तरी भाग ये घग्गर का मैदान है, इसलिए नदी का बेसिन है तो आर्द्रता की सर्वाधिक कमी नहीं हो सकती। पूर्वी भाग ये तो गंगा यमुना के मैदान का विस्तार है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। हालांकि इसमें पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में आर्द्रता अधिक पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में पश्चिमी क्षेत्र नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन सी हैं? अब किस प्रकार की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं वो हम ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा। बिना ऑप्शन देखे तो हम कृत्रिम झील या मानव निर्मित झीलों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन में पानी की गुणवत्ता, जल की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर पूछा गया है कि भाई मीठे जल की है कि खारे जल की है या कड़वे जल की है या कोई नहीं है। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, वो 33 सागर से निर्मित हुआ है। और 33 सागर अर्थात सागर का जल कैसा होता है? खारा। और खारे जल के आक्षेप से जो झीलें बनेगी वो कैसी होंगी? खारे पानी की झीलें। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है खारे पानी की, तो उत्तर सही हो जाएगा खारे पानी की। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक झीलें जो हैं वो खारे पानी की हैं। अगले प्रश्न देखिए, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अभी पहले प्रश्न में हमने यही बात की थी, जब आज का जो पहला प्रश्न हमने पढ़ा था उसमें था कि बरखान क्या है, उसका जो उत्तर था वो यहाँ प्रश्न बनकर आ गया। इसलिए प्रश्न कैसे भी बन सकता है, कई बार उत्तर प्रश्न के रूप में आ जाते हैं, कई बार प्रश्न उत्तर के रूप में आ जाता है, तो हमें उनसे घबराने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से है उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है अच्छे से कि अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या होते हैं? बरखान। अर्थात ए ऑप्शन सही है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। बेकार भूमि से क्या तात्पर्य है? कि ऐसी भूमि जिसका किसी भी प्रकार से उपयोग करना संभव नहीं हो, वो बेकार भूमि होती है। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और जैसलमेर का अधिकांश भाग जो है वो मरुस्थलीय है। रेतीले टिब्बे हैं या इर्ग हैं, अर्थात उसमें उपयोग योग्य भूमि बहुत कम है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। ऑप्शन में देखिए है क्या जैसलमेर? हाँ जी, द जैसलमेर
सही उत्तर। आगे देखते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब पहला है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम इसको कैसे भी देख लें, मान लो हम पश्चिमोत्तर की बात करते हुए देखें कि भाई हाड़ौती राजस्थान के पश्चिमोत्तर में नहीं है, ये तो पूर्व में स्थित है ना। दक्षिण पूर्व का जो पठार है उसमें हाड़ौती का पठार आता है, इसलिए पश्चिमोत्तर होना नहीं है। और दूसरा, भ्रंश की बात करें तो ये विंध्यन कगार का विस्तार है। जो हाड़ौती का पठार है वो किसका विस्तार है? विंध्यन का। और विंध्यन भी इसके पश्चिमोत्तर में नहीं है, तो ये भी गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालूका स्तूप से मुक्त है, अर्थात कैसा है? इर्ग है। कैसा है? इर्ग है। और कल के आंकड़ों में हमने ये बात की थी कि पश्चिमी रेतीला मैदान जो है उसके 41.5% भाग बालूका स्तूप से मुक्त हैं, पथरीला है। तो ये उत्तर सही है। तो ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत। तीसरा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह भी सही है कि राजस्थान का अधिकांश भाग इसी से बना हुआ है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो मात्र अवशेष के रूप में रह गई है, उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। अर्थात ऑप्शन 2, 3 और 4 ये तीनों सही हैं। अब नीचे कूट में देखिए कहीं पर ये दिए हुए हैं क्या? हाँ, ऑप्शन ब, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये उत्तर सही होगा। आगे देखिए, थार का रेगिस्तान स्थित है। स्थिति का मतलब किस दिशा में है? तो राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है और इसकी यहाँ पर दिशा कौन सी है? ऑप्शन ए, राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिमी में तो नहीं है क्योंकि बांसवाड़ा इसमें नहीं आते, तो ये उत्तर गलत। राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में भी नहीं है, गलत। राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र में, ये भी गलत। अंतिम ऑप्शन बचा राजस्थान में पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये सही है क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ज़िले जो हैं वो मुख्य रूप से थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो पहले तो हम ये जान लें कि ये गोडवाड़ होता क्या है। गोडवाड़ क्या है? तो गोडवाड़ पाली, जालोर और बाड़मेर का जो लूनी बेसिन है उसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जालोर में इसे रेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेला। ये प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि रेला क्या है। तो जालोर में लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है उसे रेला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, मैं इसी प्रश्न में बताता जा रहा हूँ, अलग से उनको शामिल नहीं किया है मैंने। नेफ्ता, नेफ्ता क्या है? यहीं से एक प्रश्न बनता है कि नेफ्ता क्या है, या कई स्थानों पर इसे नेस्ता भी, पै की जगह स भी आता है। नेस्ता क्या है? तो यह भी लूनी बेसिन से संबंधित ही हैं और स्थानीय
भाषा का शब्द है कि लोनी बेसिन क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की विधि को नेप्ता या नेस्ता कहा जाता है। तो हमने गौड़वाड़ शब्द की व्याख्या देख ली कि क्या है, और इससे संबंधित दो शब्द और हैं, रेला और नेस्ता, उसके बारे में भी हमने बात की। अब वापस प्रश्न पे लौट कर आते हैं कि गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के कृषि बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो लूनी बेसिन है, इसलिए लूनी बेसिन का भाग हो गया, लेकिन ऑप्शन में लूनी बेसिन कहीं पर दिया हुआ नहीं है। और लूनी बेसिन किसका उपविभाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ब, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब अगले प्रश्न पे चलिए। लाठी सीरीज क्या है? कल हमने लाठी सीरीज के बारे में बात की थी कि यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है जहाँ पर जिप्सम की वजह से बड़ी मात्रा में भूजल इकट्ठा हो जाता है। भूगर्भ में जल इकट्ठा हो जाता है जिप्सम पट्टी के ऊपर, उसे ही लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला है भूमिगत जल पट्टी, एकदम सही है। दूसरा है वन संरक्षण कार्यक्रम, गलत है। तीसरा सेवण घास पट्टी, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि इस लाठी सीरीज में बड़ी मात्रा में सेवण घास उत्पादित होती है, लेकिन केवल इसी भाग में नहीं होती, इसलिए सेवण घास पट्टी भी नहीं कह सकते। तो उपरोक्त सभी तो होना ही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? एक, भूमिगत जल पट्टी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित है? पहला, यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है। हमने बात की थी कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं, थार के मरुस्थल को, शुष्क और अर्ध शुष्क, जिसे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। तो ये संबंधित है विशेषता से, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी होगी। तो ऑप्शन ब भी विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन स, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए सदाबहार वनों के लिए, यहाँ 50 सेंटीमीटर भी नहीं होती, तो ये विशेषता नहीं है। द, यहाँ बालूका के स्तूप पाए जाते हैं, बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं, यह भी विशेषता है। प्रश्न ने पूछा है कि कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो उत्तर होगा स, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? ऑप्शन देखें कि रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, वन क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर नाम ही नहीं है, रेतीला तो है, बर्फबारी होती नहीं है, वर्षा तो कभी कभार होती है नाम मात्र की। तो रेतीला धरातल, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म होती है, इसलिए शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का प्रकोप अधिक रहता है। अगला देखिए, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। बांगड़ क्षेत्र, कल हमने बात की थी कि शेखावाटी का क्षेत्र जो है उसे बांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इन ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा क्षेत्र शेखावाटी का है? तो नागौर, सीकर और झुंझुनू, इसी क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही, अर्थात ऑप्शन ए एकदम सही है। आगे चलते हैं। निम्न कागारों से घिरी प्लाया जिलें रेगिस्तानी क्षेत्र में कहलाती हैं। बरखान, ये टीले हैं, धरियन नहीं कहलाती है, लोनी बेसिन का एक भाग है, खादर ये भी नहीं है, तो ये सब क्या हो गए? गलत गलत गलत। अब बचा खड़ीन, तो सही उत्तर क्या है? खड़ीन। खड़ीन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संरक्षण की एक विधि है और पश्चिमी क्षेत्रों में इसी जल से खेती भी की जाती है, जिसे खड़ीन कृषि भी कहा जाता है। हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है और सबसे कम वर्षा भी राजस्थान में होती है, इसलिए सबसे गर्म और शुष्क प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। तो ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए,
कि राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। शुष्क एवं विषम जलवायु, यहाँ जलवायु में विषमता पाई जाती है तो ये विशेषता है। रेतीली बलुई मिट्टी, ये भी विशेषता है। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये भी सही है क्योंकि राजस्थान की अधिकांश नदियाँ जो है वो इसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, यही मार्ग अपनाती हैं, इसका मतलब ढलान इसी क्षेत्र की है। और अंतिम न्यूनतम तापांतर, यह गलत है। राजस्थान में दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं तो रातें बहुत अधिक ठंडी होती है, अर्थात तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। न्यूनतम तापांतर राजस्थान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला है लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र हैं। तो दक्षिण पश्चिमी पठार नहीं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यह भी नहीं, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश यह सही है, और द को भी देख लेते हैं, पूर्वी मैदान यह भी गलत। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों किसके भाग हैं, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश के भाग हैं। अगला देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ 1/3, 2/3, 3/3 इस तरीके की बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन में पहले तो ये देख लें कि कितने प्रतिशत हैं, तो लगभग 61% जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, आधे से तो अधिक है तो ये गलत हो गया। 1/3 33% से भी अधिक है तो ये भी गलत। 2/3 का मतलब 66% होता है और ये इसके नज़दीक में है तो लगभग है। और अगला 1/4, तो 1/4 तो 25% ही होता है तो ये भी गलत है। तो नज़दीक की जो उत्तर है वो 2/3 है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही, अर्थात ऑप्शन से सही है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है। तो राजस्थान में लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है, और सेवण घास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र भी कौन सा है, लाठी सीरीज वाला क्षेत्र ही है, इसलिए जैसलमेर जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में देखिए जैसलमेर दिया हुआ है क्या, द ऑप्शन जैसलमेर, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। अभी पीछे 1/3, 2/3 वैसे पूछा था, अब यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है, तो पीछे मैं बता चुका हूँ आपको कितने प्रतिशत है, 61%। ऑप्शन में ऑप्शन ब 61%। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। माही बेसिन नहीं है, लूनी बेसिन यह है, बनास बेसिन नहीं है, चंबल बेसिन नहीं है, तो ऑप्शन ब राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं, अर्थात चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। और प्रश्न को ढंग से पढ़ना कि रेतीले शुष्क मैदान में पूछा है, अगर यहाँ पर रेतीले शुष्क नहीं होता तो इसका उत्तर हम नागौरी उच्च भूमियां कर देते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में रेतीले शुष्क मैदान लिख दिया है इसने, इसलिए हम इसको सही नहीं कर सकते। शेखावाटी प्रदेश बालू का स्तूप वाला है, बनास बेसिन इस क्षेत्र में ही नहीं आता, तो अब बचा क्या, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो जो जैसलमेर का जो भाग है इर्ग वो ये होगा, तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा, ब। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो पीछे ही बात की है, 2 बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि 61% भाग जो है वो मरुस्थल का है, तो बहुमत है इसके पास, 51 पे बहुमत हो जाता है, तो इसके पास 10 अधिक हैं, तो उत्तर 61% वाला सही होगा। देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये उत्तर राइट होगा। आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको ये प्रश्न का संग्रहण कैसा लगा, मेरे द्वारा जो उत्तर बताए गए, जो व्याख्या की गई वो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।